गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर किसकी। आज हम पढ़ेंगे 12 फरवरी की डेली करंट अफेयर। किसकी? 12 फरवरी की। और आज है 13 फरवरी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 12 फरवरी की डेली करंट अफेयर। आज है 13 फरवरी। हम पढ़ेंगे 12 फरवरी की डेली करंट अफेयर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या किया? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ने क्या किया? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। किसने किया? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों ने क्या किया? एक समझौता किया। किसने? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा और ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक क्या थे? ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक, पर्यटन और निवेश मंत्री कौन थे? डेन तेहान। क्या नाम था इनका? डेन तेहान ने क्या किया? एक मीटिंग रखी। कब? 11 फरवरी को। और इस 11 फरवरी को इन्होंने क्या किया? एक समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया को पर्यटन बढ़ावा देने के लिए इन दोनों ने आपस में एक क्या किया? समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या करेंगे? भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक संयुक्त समझौता करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक संयुक्त समझौता करेंगे। और इसकी लिमिट कितनी रहेगी? 1 साल। इसकी उम्मीद कितनी रखी है इन्होंने? 1 साल, 12 मंथ क्या रखी इन्होंने? वैलिडिटी रखी कि हम 1 साल तक इस चीज़ को देखेंगे। अगर ये हमारे अनुकूल हुई, परिस्थितियों के अनुकूल हुई, या इससे कुछ दोनों को फायदा हुआ, तो ये और भी इसकी समय सीमा को बढ़ा देंगे। इस चीज़ को बताया गया है। किसके द्वारा? भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आरोग्य सेतु के साथ एकीकृत होंगे। एकीकृत करने की घोषणा की। क्या की? एकीकृत करने की घोषणा की। क्या वो आयुष्मान मंत्रालय द्वारा, जो कि आयुष्मान मंत्रालय ने क्या किया? भारत डिजिटल मिशन आरोग्य सेतु के साथ क्या किया? एकीकृत होने की क्या की? घोषणा की। क्योंकि जो आयुष्मान काम कर रहा है वो भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आरोग्य सेतु भी काम कर रहा है। इसलिए इन दोनों को जोड़ने की क्या कर दी है? इन्होंने घोषणा कर दी। क्या इन दोनों को क्या करेंगे? एकीकृत करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब इन दोनों का जोड़ने का उद्देश्य क्या? आरोग्य सेतु पर आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ता को ABDM के लाभ उपलब्ध कराना।
लाभ उपलब्ध कराना। क्या हुआ, उद्देश्य इनका क्या है, आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ताओं का कि एबीडीएम के एबीडीएम के लाभ उपलब्धता कराना। इन लोगों को क्या करेंगे, ये लोग लाभ का क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे इन लोगों को। इन लोगों का क्या कराएंगे, लाभ जो कि आरोग्य से आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं, उन लाभों को आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ताओं द्वारा क्या किया जाएगा, इनको भी इसकी उपलब्धता दी जाएगी। इसमें आरोग्य सेतु में कुल कितने उपयोगकर्ता हैं इसके बारे में बताया गया। इसमें 21.4 करोड़ से अधिक आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता हैं। मतलब कितने लोग हैं, 21 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसके उपयोग करता है, जो कि मोबाइल ऐप से क्या करते हैं, मोबाइल ऐप से 14 अंकीय यूनिक ABHA नंबर बनाएगा। मतलब कि एक तरीके से इनको क्या होगा, जो 14 करोड़ से अधिक आरोग्य सेतु के उपयोग करता है मोबाइल ऐप से क्या बनेंगे, 14 अंकों का यूनिक ABHA नंबर बना सकते हैं। मतलब एक तरीके से इनकी आईडी बन सकती है इस ऐप के द्वारा। इस चीज़ को बताया गया आयुष्मान मंत्रालय और आरोग्य सेतु ने भारत डिजिटल मिशन के तहत आरोग्य सेतु ने इस चीज़ को बताया, इस कि हम इसमें क्या क्या उपलब्धियाँ होंगी। इस चीज़ को इन्होंने देश के सामने रखा और एकीकृत करने की इन्होंने घोषणा कर दी कि हम इन दोनों को एकीकृत करें, इससे हमें भी फ़ायदा होगा, इन लोगों को भी फ़ायदा होगा। लोगों को भी अलग अलग ऐप और किसी प्रकार की समस्या होगी तो इन दोनों ऐपों को एकीकृत करने से वो भी ख़त्म हो जाएगी। स्टाफ भी ज़्यादा मतलब एकीकृत हो जाएगा जब पूरा हो जाएगा तो उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा, कौन सा, उज्जीवन सॉरी, फाइनेंस बैंक ने क्या किया, मतलब इन्होंने उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया, संजीव बॉर्नेवाल को नियामक क्या किया उन्होंने, नियामक ढांचे के प्रमुख रूप से नियुक्त किया गया। नियुक्त किया है। इन्होंने क्या किया, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया, संजीव बॉर्नवॉल के नियतांक और ढांचे के प्रमुख रूप से क्या किया, इनको नियुक्त किया है। कि मतलब आप हमारे यहाँ क्या रहेंगे, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या रहेंगे, संजीव बॉर्न एक नियतांक ढांचे के रूप में प्रमुख रूप से नियुक्त रहेंगे। नियतांक ढांचे के रूप में मतलब इस चीज़ को देख रेख करेंगे इसकी, कि मतलब इसमें कोई तरह का फ्रॉड या किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये पहले बैंक है वह, मतलब ये जो संजीव बॉर्नवॉल है वह बैंक के नामित कंपनी क्या थी, नामित कंपनी सचिव और नामित कंपनी के सचिव थे। ठीक है, और सचिव के साथ साथ और अनुपालन अधिकारी हैं। कौन है, और अनुपालन अधिकारी होंगे।
इस नियतांक ढांचे में कौन रहेंगे? नामांकित कंपनी, मतलब ये जो बैंक के नामांकित कंपनी सचिव, मतलब इसकी क्या रहेंगे? सचिव रहेंगे। इसको सीईओ बोलते हैं। और प्रमुख अधिकारी के रूप में क्या हुए इसमें नियुक्त होंगे। इस चीज़ को बताया गया है, मतलब सरकार के द्वारा या इनके बैंक के द्वारा इस माध्यम से बताया गया कि हम अपने यहाँ इस ढांचे के रूप में इनका सचिव बोलो सीईओ नियुक्त कर रहे हैं। और मतलब नामांकित कंपनी का सीईओ और अनुपालन अधिकारी क्या करेंगे? इनको नियुक्त करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब एक देखना बहुत अच्छी चीज़ है, डार्विन दिवस। डार्विन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 फरवरी को। और ये कब नियुक्त होंगे? इसकी तो डेट भूल गई होंगे। 15 फरवरी को नियुक्त होंगे। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। अब डार्विन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में इनका योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किनके? इनका योगदान। किसका? डार्विन का योगदान विज्ञान और मानवता क्षेत्र में। क्या है? विज्ञान और मानवता क्षेत्र में इनका क्या था? योगदान था। इसलिए इस दिन को क्या हुआ? डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस के रूप में। इनका जन्म कब हुआ था? क्योंकि जन्म दिवस को ही तो मनाएंगे डार्विन के रूप में, ऐसे कोई तिथि को मतलब वो नहीं कर सकते ना घोषित। इसलिए इनके जन्म दिवस को ही क्या मनाता है? विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में इनके योगदान के उपलक्ष्य में हम डार्विन दिवस को मनाते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को श्रूइसबरी श्राफशायर इंग्लैंड। श्राफशायर इंग्लैंड में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। किनका हुआ था? डार्विन का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 ईस्वी में। इस श्रूइसबरी श्राफशायर इंग्लैंड में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यह पेशे से एक अंग्रेजी प्रकृतिवाद भूवैज्ञानी जीव विज्ञान थे। क्या था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका 18 फरवरी 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इनका योगदान विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में। इसमें एक अंग्रेजी प्रतिपादक डार्विन का सिद्धांत जिसको बताया गया है, प्रतिपादक और भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक, मतलब ये तीन इनके ऊपर क्या थी? तीन एक तरीके से इनने तीन चीज़ों को क्या किया? समझाया, लोगों को बताया। प्रकृतिवाद के ऊपर, भूवैज्ञान के ऊपर और जैव विज्ञान के वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने विकासवाद का वो दिया था। विकासवाद के सिद्धांत के लिए इन्हें जाना जाता है। इनको विकासवाद के सिद्धांत के लिए इन्हें जाना जाता है। किसको? डार्विन को। इनके द्वारा जी क्या हुआ था? इन्होंने एक 9th और 10th में एक सिद्धांत दिया था जिसको जिराफ की गर्दन, मतलब जिराफ के आंगले पैरों के बढ़ने और क्या बोलते, उसके लंबी गर्दन और अगले पैरों के लंबाई के ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिए थे कि मतलब इसका विकास किस तरीके से हुआ था। उस सिद्धांत को लेके इनको क्या दिया है? इनका योगदान, उस सिद्धांत को के रूप में इनको जाना जाता है कि इनका जो सिद्धांत था वो काफ़ी प्रबल था। क्या हुआ? देश में जो लाइसेंस होते हैं ना, ड्रोन लाइसेंस,
क्या क्या देश में ड्रोन पायलट लाइसेंस, ड्रोन पायलट लाइसेंस, जो लोग भी ड्रोन खरीदते हैं उनके ड्रोन पायलट लाइसेंस की क्या होती, अनिवार्यता को खत्म किया। क्या किया, देश में ड्रोन पायलट लाइसेंस अनिवार्यता को क्या कर दिया, जो लोग ड्रोन खरीदते थे उनको एक लाइसेंस लेना भी जरूरी था, जिस चीज़ को सरकार ने क्या किया, इस चीज़ को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसको बताया गया है कि हम इस ड्रोन लाइसेंस को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इसको किसके तहत ख़त्म किया, इसको मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, इस चीज़ को क्या किया गया, ख़त्म किया गया। इसको बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को क्या किया, जिसके कारण विदेशी ड्रोन के आयात पर रोक लग गई। क्या होता था, लोग बाहर से क्या करते थे, ड्रोन क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, मतलब इंडिया में लाते थे, लाते उसमें इतने टैक्स लग जाते थे बहुत ज़्यादा, और बाहर से कोई चीज़ अपने यहाँ देश में लाए तो उसमें कुछ ज़्यादा मतलब नुकसान होता था। इसलिए मेड इन इंडिया के तहत इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि आप मेड इन इंडिया क्या लेंगे, ड्रोन लेंगे या मतलब ड्रोन लेंगे तो इसका लाइसेंस की अनिवार्यता को ख़त्म कर देंगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। और विदेशी ड्रोन के आयात को क्या कर दिया, रोक लगा दी कि मतलब आप विदेश से ड्रोन नहीं मंगाएंगे, आप मेड इन इंडिया के तहत ही ड्रोन लेंगे, तभी आपको लाइसेंस में अनिवार्यता मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ को बता दिया गया है। भारत ने क्या किया, भारत ने किरीबाती क्या किया, भारत ने किरीबाती को क्या किया, एक तरीके से सामान भेजा। इन्होंने क्या किया, पहला फर्स्ट कोविड-19 प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए उसको चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी। किसको भेजी, भारत ने किरीबाती को इसकी क्या भेजी, पहली खेप भेजी कि भारत ने मतलब आपको खेप भेजते हैं और आपकी हम इसकी तरह से हेल्प भी करेंगे, मतलब एक तरीके से हेल्प के तौर पर इन्होंने भेजी। इस खेप के अंतर्गत क्या है, इस खेप के अंतर्गत पल्स ऑक्सीमीटर क्या किया उन्होंने, पल्स ऑक्सीमीटर, पीपीई किट क्या किया, पल्स ऑक्सीमीटर, पीपीई किट और आपातकालीन कोविड दवा और आपातकालीन कोविड-19 दवा सम्मिलित है, क्या कि इसकी हम पहली खेप भेजिए किसको, किरीबाती को इसकी क्या भेजी है, कोविड-19 के तहत जो इसमें नुकसान इनके मतलब लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए भारत ने क्या किया, इनको खेप भेजी कि मतलब ठीक है आप अपने यहाँ कोविड क्या किए, कंट्रोल कीजिए जितना हो सके। इसलिए उन्होंने पहली खेप भेजी क्योंकि भारत को भी इस टाइम बहुत ज़रूरत थी और दूसरे देशों को, छोटे छोटे देशों को क्या बहुत जरूरी है। ये किरीबाती एक मतलब देश है, बहुत छोटा सा देश है, मतलब एक तरीके से गरीब टाइप में तो खैर नहीं है, मतलब देश है एक अच्छा छोटा, तो इसलिए इनको भारत ने क्या किया, इनकी मदद की, एक तरीके से मदद की। और किसी दूसरे देश मतलब को होते नहीं है कि पहले हम अपने यहाँ देखेंगे दूसरे का देखें, तो भारत ने अब अपने साथ साथ
दूसरे देशों की क्या कर रहा है, भारत मदद कर रहा है इस चीज़ के, यूएन द्वारा इस चीज़ को बताया गया है। यूएन भारत पे कुछ ज़्यादा ही नज़र रखता है इसकी अच्छाई को लेके। भारतीय वैज्ञानिक क्या किया, एक कमाल विकसित किया, मतलब एक तरीके से एक दही विकसित किया है। एक लास्ट पॉइंट हो जाएगी, दूर है लास्ट पॉइंट। 3 4 5 6 7 क्या किया भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक अगली पीढ़ी के लिए क्या किया इन्होंने, अगली पीढ़ी का एक प्रोबायोटिक के लिए क्या किया, एक प्रोबायोटिक विकसित किया। क्या किया भारतीय वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी के लिए एक प्रोबायोटिक क्या किया, विकसित किया। इस बायोटिक द्वारा ये क्या करता है, इंसान की उम्र को बढ़ाता है, ये उम्र को बढ़ाता है, मतलब जो इंसान की जो मांसपेशियां और इनके अंग होते हैं ना, उनकी उम्र को क्या बढ़ाता है, जिससे कि इंसान की उम्र ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसको एक डेयरी टीम ने, डेयरी उत्पाद से अगली पीढ़ी, डेयरी उत्पाद से क्या हो गया, अगली पीढ़ी के प्रोबायोटिक जीवाणु विकसित किया। इस जीवाणु का नाम क्या है, इस जीवाणु का नाम लिखते हैं, इसका लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस प्लांटरम JBC5, ठीक है, JBC5 की पहचान की है। मतलब एक तरीके से ये बताया गया कि हमने एक ऐसा वायरस विकसित किया जिससे अगली पीढ़ी के प्रोबायोटिक जीवाणु विकसित किया है, जिसके कारण हम अगली पीढ़ी की क्या कर सकते हैं, उम्र को बढ़ा सकते हैं। यह एक दही के रूप में भी विकसित किया है, एक दही भी क्या किया, विकसित किया इन्होंने, विकसित किया। इसको बताया कि एक दही भी विकसित किया। इसमें बताया गया है कि इस वायरस ने, इस जीवाणु से हम एक दही भी बनाया है इन्होंने, जिसका उपयोग करके हम अपनी उम्र को, या मतलब आने वाली पीढ़ी की उम्र को बढ़ा सकते हैं। NABARD ने एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम JIVA शुरू किया है। NABARD ने कृषि पारिस्थितिक आधारित कार्यक्रम JIV क्या किया है, शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कृषि पारिस्थितिक
किसी परिस्थितियों के सिद्धांतों का उपयोग सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, क्या करना, किसी पारिस्थितिक परिस्थितियों के उपयोग को सुनिश्चित करना, इस चीज को बताया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।